बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछोगे, तो वो भी आपको बता देंगे और यहाँ पे मैं भी आपको बताती हूँ कि मुझे अमायरा की डॉक्टर ने क्या बताया और उसके अलावा क्या ऐसे रूल्स हैं, जो मुझे मेरे पेरेंट्स से पता लगे, जिन्हें हमें फ़ॉलो करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का सॉलिड का जो इंट्रोडक्शन है वो सही रहे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से भी और डॉक्टर्स वगैरह के हिसाब से भी। तो सबसे फर्स्ट नियम है कि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी चाहिए बच्चों को सॉलिड फूड खिलाने के लिए। अगर आपका बच्चा पूरी तरह से तैयार है तभी खिलाना चाहिए, अदरवाइज़ 6 मंथ्स के बाद ही सॉलिड फूड स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड ये है कि चीनी, नमक, शहद और गाय का दूध 1 साल तक नहीं देना होता है। गाय का, पैकेट का, भैंस का, किसी भी तरह का कोई भी मिल्क, चीनी, नमक, शहद 1 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। थर्ड नियम ये है कि पहली बार सिर्फ 1-2 चम्मच दें। 1-2 चम्मच कुछ भी दे रहे हैं, दाल का पानी भी दे रहे हैं, चाहे आप पपीता भी दे रहे हैं, आपको लगेगा कि बच्चे को और खाना है, तो 3 या 4 स्पून तो मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा ऐसे फटाफट उसको ठूँसने का या उसको ऐसे बुरी तरह से भरने की कोशिश मत करें। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाएँ। 3-4 दिन तक सेम भोजन दें, ताकि पता चले कि उसको कुछ एलर्जी, उल्टी, दस्त, रैशेज़ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है उस वाले खाने से। जैसे कि अगर आपने उसको आज एक पपीता इंट्रोड्यूस किया, तो वो पपीते की प्यूरी ही आपको 3 दिन तक देनी है बच्चे को। उसके बाद में स्टार्टिंग के अंदर बच्चे को बहुत पतला और हल्का खाना देना है। आपको पतला-पतला खाना देना है, जैसे लिक्विडी फॉर्म के अंदर स्टार्टिंग में आपको बच्चे को देना है। और बच्चे की पूरी लाइफ पड़ी है उसको बाकी इतना सब हेल्दी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के लिए। अभी आप एक समय पर उसको एक ही नया आहार दें। अगर आप उसको आज पपीता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 3 दिन तक आपको उसको लगातार पपीता ही खिलाना है। ऐसे नहीं है कि पपीता भी आज खिला दिया, पम्पकिन भी आज खिला दिया, अनार भी आज ही खिला दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप बच्चे को राइस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आज आप बच्चे को सुबह के टाइम पे कुछ भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आपने उसको मॉर्निंग के अंदर राइस इंट्रोड्यूस किया, राइस वाटर, तो आप उसको 3 डेज़ तक मॉर्निंग के अंदर राइस वाटर ही देंगे। जब आपको पता चलेगा कि राइस वाटर से उसको कुछ एलर्जी भी नहीं हो रहा है, रैशेज़ भी नहीं हो रहा, उल्टी, दस्त कुछ भी नहीं हो रहा है, उसको सूट हो रहा है, तो फिर जो आप ये 3 डेज़ के अंदर जो आपने उसको राइस वाटर दिया है, उसको आप इवनिंग में शिफ्ट कर देंगे और मॉर्निंग के अंदर उसको एप्पल प्यूरी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो भी आपको कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, वो आप मॉर्निंग में इंट्रोड्यूस करेंगे और जो उसको जिस चीज़ के लिए वो हैबिचुअल हो चुका है, वो आप उसको इवनिंग में शिफ्ट कर देंगे। अब इसके अंदर भी पतले से लेके गाढ़े तक का जो इसका एक जर्नी होती है, वो ऐसे होती है कि स्टार्टिंग के अंदर राइस वाटर देंगे, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके अंदर 4-5 डेज़ के बाद में राइस वाटर में थोड़े से राइस भी डाल देंगे और मिक्सी में चला देंगे। फिर धीरे-धीरे उसको थोड़ा-सा और सॉलिड बनाएँगे। ऐसे धीरे-धीरे से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद में है कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती ना खिलाएँ। अगर बच्चे ने खा रहा है बच्चा, ठीक है? उसके बाद में फिर उसने एकदम से छोड़ दिया कि नहीं उसको नहीं खाना है, तो रुक जाओ, ज़बरदस्ती उसको मत खिलाओ।